हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड, आप रीडिंग को देखिए। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हों, जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। द फर्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड, लवर्स, टावर। ओके, और क्या एनर्जी है एंजल। टू ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड, मून, एम्प्रेस। ठीक है, यहाँ पे जो राशियाँ हैं वो आपको बता देती हूँ। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड स्कॉर्पियो, ये राशियाँ हैं। नंबर्स जो आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं, नंबर है 10, 5, 8, 6, 16, 2, 7 एंड 18, 4। ये नंबर्स आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं। फर्स्ट कार्ड जो है यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स का है। 10 ऑफ सोर्ड्स बताता है एंडिंग्स। अब एंडिंग्स किस चीज़ की हो सकती है। एंडिंग हो सकती है नो कांटेक्ट की, एंडिंग हो सकती है सेपरेशन की, एंडिंग हो सकती है आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, उसकी एंडिंग्स हो सकती है। किसी भी तरह की एंडिंग्स है यहाँ पे। 2 ऑफ कप्स यहाँ पे बताता है कि ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स सोलमेट कनेक्शन को भी बताता है, आपके साथ में एक सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं। लेट्स क्लैरिफाई 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है। जजमेंट एंड 5 ऑफ वॉन्ड। देखिए, आप लोगों के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट, जो भी इश्यूज चल रहे हैं, ये वहाँ पे एंडिंग्स चाहते हैं। अब वो एंडिंग्स 2 तरह की हो सकती है, या तो ये इस रिश्ते को ख़त्म करके ये हमेशा के लिए ये जो कंफ्यूजन, जो नेगेटिविटी, जो कुछ भी आप लोगों के बीच में चल रहा है, ये उसमें एंडिंग्स चाहते हैं। या फिर ये हो सकता है कि ये सिचुएशन को ठीक करके आपके साथ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, वो एंड हो सकता है। तो ये किसी ना किसी तरह का एक यहाँ पे मुझे डिसीजन दिख रहा है कि कोई ना कोई एक प्रॉपर डिसीजन लेना चाहते हैं। लेट्स क्लैरिफाई 2 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स यहाँ पे बता रहा है कनेक्टिविटी को, नाइट ऑफ कप्स बता रहा है ऑफर लेकर के आने को, एंड 9 ऑफ कप्स यहाँ पे बता रहा है फुलफिलमेंट को।
ये देखो मैं भी यहाँ पे ये श्योर नहीं बोलूँगी कि ये इस रिश्ते में आपके साथ में नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। आगे जाके रीडिंग में देखते हैं कि क्या होना है इस सिचुएशन में, बट मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है ये अपनी लाइफ में फुलफिलमेंट चाहते हैं, अपनी लाइफ में एक पीस चाहते हैं, अपनी लाइफ में एक हैप्पीनेस चाहते हैं, एक सोलमेट कनेक्शन चाहते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे डिफेंस करने की एनर्जी है। 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे सॉरी अपॉलजी भी करना चाहते हैं। मे बी कुछ लोगों के लिए इनको ऐसा लगता है कि ये आपका स्टैंड ले तो लें, आपके साथ रिश्ते में ये खड़े तो हो जाएं, बट क्या आप इनको माफ़ करेंगे, ये भी हो सकता है। या फिर 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे ये भी बताता है कि इस सिचुएशन में बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, उनसे इनको फाइट करना पड़ेगा, तब ये आपको अप्रोच कर सकते हैं। लेट्स क्लैरिफाई क्या है। चैरियट एंड पेज ऑफ वॉन्ड। मूव ऑन होना चाहते हैं, एक रिश्ता बिल्ड करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, जितने कॉन्फ्लिक्ट जो भी ड्रामे हैं उसको एंड करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? 9 ऑफ कप्स एंड एम्परर। अब देखो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये हो सकता है कि बच्चे हैं, तो हो सकता है कि बच्चों की वजह से ही आपके साथ में रिश्ते को स्टेबल करना चाहते हैं, इस रिश्ते की जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं। और अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं, ऐसी सिचुएशन आपकी नहीं है, तो हो सकता है कि ये एक फ्रेंडशिप जोन में आपके साथ में रिश्ता रखना चाहते हैं, एक फ्रेंडली, क्योंकि पेज की एनर्जी है ना, तो ये मैं बहुत स्टेबल एनर्जी नहीं बोलूँगी, एक फ्रेंड जोन में रिश्ता रखना चाहते हैं, अपनी फुलफिलमेंट चाहते हैं। इनको अच्छा लगता है आपसे, आपकी जो कनेक्टिविटी है ये इनको फुलफिल बनाती है, ये इनको पता है। सो इनका ईगो भी सेटिस्फाई रहे, आपके साथ में रिश्ता भी बना रहे, और ये बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां, बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं लेना चाहते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे कम्युनिकेशन, कनेक्टिविटी। 8 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे ट्रैवल की एनर्जी है, 8 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे कम्युनिकेशन की एनर्जी है। लेट्स क्लैरिफाई। स्ट्रेंथ, जस्टिस। सेवन ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों एंजल? 7 ऑफ कप्स क्यों है? फूल, 9 ऑफ सोर्ड्स। देखो इन्होंने अगर अपनी लाइफ में आपको छोड़ करके कोई नई शुरुआत की है तो ये डेफिनेटली गिल्ट रिग्रेट में है। इनको लगता है कि इन्होंने अगर ऐसा कुछ किया है आपके साथ में तो इन्होंने गलत किया। स्ट्रेंथ एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे दोनों ही कार्ड्स ये बता रहे हैं कि ये आपसे कनेक्टिविटी बिल्ड करना चाहते हैं, आपको रीच आउट करना चाहते हैं, हिम्मत बना रहे हैं आपसे कुछ क्लियर कम्युनिकेशन करने की। लवर्स कार्ड यहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है क्योंकि मून कार्ड भी आ रहा है। लेट्स क्लैरिफाई लवर्स। यहाँ पे जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है आई थिंक बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिंग पर्सन है, मैजिशियन का कार्ड है। एंड ये भी हो सकता है कि ये एक तरफ आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं और एक तरफ थर्ड पर्सन को भी मैनिपुलेट करके अपने साथ रखना चाहते हैं। दोनों ही बातें हो सकती है। ये मैनिपुलेशन की एनर्जी इनकी तरफ से भी हो सकती है। मून कार्ड यहाँ पे क्यों है एंजल? क्वीन ऑफ वॉन्ड एंड लवर्स। देखो मैं ओवरऑल बता दूँ, सस्पेंस में चल रही थी ये रीडिंग स्टार्टिंग से, जो मैं क्लियर नहीं कर पा रही थी, बट मैं अभी आपको यहाँ पे बता दूँ। अगर आप इस पर्सन से ऑलरेडी मैरिड हैं और इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी है तो डेफिनेटली आपके साथ में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आपके साथ में जो सिचुएशन चल रही है अभी, ये उस सिचुएशन को एंड करके एक नॉर्मल सिचुएशन में लेकर के आना चाहते हैं।
वो क्यों? क्योंकि या तो यहाँ पे सोसाइटी की वजह से, या फिर आपके बच्चे हैं बच्चों की वजह से, या फिर फैमिली बनी रहे, ये आपके साथ में रिश्ता ख़त्म नहीं करना चाहते। बहुत क्लियर है कि आपके साथ में रिश्ता नहीं ख़त्म करना चाहते, आपके साथ रिश्ते में रहना चाहते हैं, क्योंकि आप इनको फुलफ़िल करते हो, क्योंकि आप इनकी फैमिली हो, क्योंकि आपसे इनको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, सेटिस्फैक्शन मिलता है। दूसरी तरफ इनकी लाइफ में जो थर्ड पर्सन है, ये उसको भी मैनिपुलेट करके अपनी लाइफ में रखना चाहता है। ये भी नहीं चाहते कि आप इनकी लाइफ से जाओ, ये भी नहीं चाहते कि थर्ड पर्सन इनकी लाइफ से जाए। ये थर्ड पर्सन को भी खोने से डरते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, मून है, सो ये थर्ड पर्सन को खोने से भी डरते हैं। थर्ड पर्सन की तरफ भी इनका अट्रैक्शन है, एंड ये नहीं चाहते कि थर्ड पर्सन इनकी लाइफ से जाए। और इधर ये आपके साथ भी रिश्ते ख़राब नहीं करना चाहते, और अगर ख़राब हैं तो उनको एक नॉर्मल सिचुएशन में लेकर रख के आना चाहते हैं। द टावर कार्ड यहाँ पे क्यों है? 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। अनएक्सपेक्टेड ये कुछ चेंज करना चाहते हैं, अचानक से इनकी कुछ विशेष, कुछ डिज़ायर हैं कि ये चेंज लाना चाहते हैं। अब ये चेंज ये भी हो सकता है कि आप लोगों के बीच में जो नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, जो भी चीज़ें हैं उनको एंड करके एक नॉर्मल सिचुएशन में लाया जाए, सॉरी अपॉलॉजी करके, और सिचुएशन को नॉर्मल कर लिया जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड अगर मैं देखूँ तो एम्परर का आ रहा है, जो कि एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की एनर्जी को भी बताता है, मैच्योरिटी को बताता है। लेट्स क्लैरिफाई एम्परर। ओ क्या हो रहा है एंजल? एम्परर यहाँ पे क्यों है एंजल, प्लीज बताइए। हाई प्रीस्ट एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। क्योंकि ना ये देखो, ये दोनों ही सिचुएशन में जगल करके परेशान तो हो रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, इनको खुद भी कोई रास्ता नहीं मिल रहा है कि इनको आखिर करना क्या है। हो सकता है इमोशनल कनेक्टिविटी है थर्ड पर्सन के साथ में, तो उसको नहीं छोड़ पा रहे हैं। आप पे कोडिपेंडेंसी फील करते हैं तो आपको नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो ये एक ऐसा इंसान हो सकता है जिसको अपनी लाइफ में ना सब कुछ चाहिए। आप भी चाहिए, थर्ड पर्सन भी चाहिए, फैमिली भी चाहिए, सोसाइटी भी चाहिए, इनकी इमेज भी बनी रहे, इनका ईगो भी सेटिस्फाई होता रहे, सब कुछ चलता रहे एक साथ में। इंटेंशंस क्या है इस पर्सन के आपके लिए एंजल, प्लीज बताइए। मेरे व्यूअर्स के लिए इस पर्सन के इंटेंशंस क्या हैं? स्टार, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। स्टार कार्ड मैनिफेस्ट कर रहे हैं। स्टार कार्ड थर्ड पर्सन को बताता है। स्टार कार्ड यहाँ पे किसी चीज़ को खोने से डरने को भी बताता है। लेट्स क्लैरिफाई स्टार। देखा ना, आप अगर इनकी लाइफ से दूर जा रहे हैं तो आपको खोने से डर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। वही हो रहा है ना, जब आप दूर जाने लगते हो तो आपको पकड़ने लगता है, थर्ड पर्सन दूर जाने लगता है, थर्ड पर्सन को पकड़ने लगता है। तो ये चूहे बिल्ली वाला खेल खेल रहे हैं ये। नाइट ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है? मून एंड किंग ऑफ बॉन्ड। लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट से डरते हैं, लड़ाई झगड़ा भी नहीं होना चाहिए। लो एनर्जी भी फील करते हैं, अगर कोई लड़ाई झगड़ा होता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो लो एनर्जी फील कर रहे हैं। आप केयरिंग हो, आप मदरली नेचर हो, आप बहुत ज़्यादा अच्छे से फैमिली डील करते हो, बहुत अच्छे से सिचुएशन को समझते हो, आप काफ़ी समझदार हो, ये भी इनको पता है। और इस वजह से आपकी तरफ ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो देखो, इस इंसान को पता है कि आप इनके लिए बेस्ट पर्सन हो। अगर ये फ्यूचर देख सकते हैं तो आपके साथ देख सकते हैं। लेकिन वही होता है ना कि
अपनी फ्रीडम, अपने शौक, अपनी डिज़ायर फुलफिल करने के लिए अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ पा रहे हैं। फोर ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है एंजल? फोर ऑफ कप्स, हायरोफेंट, फाइव ऑफ वॉन्ड एंड फोर ऑफ कप्स। आप लोगों के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, लड़ाई झगड़ा है, आपकी अगर मैरिड लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो डिसअपॉइंटमेंट है, परेशान है। टू ऑफ पेंटिकल, हैंग्ड मैन एंड जस्टिस। न्याय कर नहीं पा रहे हैं, बीच में लटके हुए हैं, दोनों सिचुएशन में जगल कर रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी लगता है ये चाहिए, कभी लगता है वो चाहिए। जब ये जाने लगता है तो इसको खींचने लगता है, जब ये जाने लगता है तो इसको खींचने लगता है। क्या एनर्जी है? एक्शन क्या होगा आपके पार्टनर का आपके लिए एंजल प्लीज बताइए। एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का? नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए? द वर्ल्ड, फोर ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, थ्री ऑफ कप्स। देखो सिचुएशन आप लोगों के बीच में ठीक होगी, लेकिन उससे पहले मुझे ऐसा लगता है द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि आपका एक कार्मिक साइकिल है जो कि एंड होगा। यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन है, डिवाइन टाइमिंग का आपको वेट करना पड़ेगा। एंड इस साइकिल को कंप्लीट होने में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। आई थिंक जो मुझे एनर्जी दिख रही है वो 3 मंथ की दिख रही है, 3 to 10 मंथ लग सकते हैं इस सिचुएशन में। ये कार्मिक साइकिल एंड होगा, इस इंसान को रियलाइजेशन होगी, ये अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, ये जो चल रहा है ना जगलिंग वाला मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, ये सब कुछ ख़त्म होगा, लेकिन समय के साथ में। उसके बाद जाके आप लोगों के बीच में हैप्पीनेस आएगी। ठीक है, देखते हैं इस पर्सन के मैसेज क्या है आपके लिए। आज थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से ना आज रात से ही लाइट नहीं है और इसीलिए वीडियो भी आज लेट हो गया। तो जैसे तैसे करके मैं रिकॉर्ड कर पा रही हूँ। एंजल प्लीज़ बताइए क्या मैसेज हैं। यू वेयर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ, तो आप इनकी लाइफ में सबसे बेस्ट थे, इनको पता है। आई स्टॉक यू सोशल मीडिया, ये आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक करते हैं। आई वॉन्ट टेल यू हाउ आई फील, ये आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आपके बिना कैसा फील करते हैं। आई वंडर इफ़ यू हैप्पी विदाउट यू मी, तो अगर आप इनके बिना खुश हैं तो इनको बड़ा हाँ, आप इनके बिना खुश मत रहो, ये कुछ भी करे कोई बात नहीं। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर, तो इनको लगता है कि काश इन्होंने आपको बेटर तरीके से ट्रीट किया होता। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पर्सन और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। एंजल प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पर्सन के बीच करंटली क्या चल रहा है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पर्सन के बीच करंटली क्या चल रहा है एंजल प्लीज बताइए। हाई प्रीस्ट, एस ऑफ सोर्ड्स। देखो यहाँ पे भी कोई बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है,
यहाँ पे भी ट्रांसपेरेंटी नहीं है, बहुत ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, कोई तो है जो क्लियर कम्युनिकेट करना चाहता है, क्लियरिटी चाहता है, और एक कोई है जो थोड़ा सा डिस्टेंस बना रहा है, डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर रहा है। लेट्स क्लैरिफाई। हाई प्रीस्ट, इनको ये नहीं पता ये रिश्ता कहाँ तक चलेगा, कब तक रहेगा, ये कुछ नहीं पता इनको। एस ऑफ सोर्ड्स, कई बार इनके दिमाग में आता है कि इन्होंने जल्दबाजी कर दी इस रिश्ते में आके, मे भी नहीं आना चाहिए था, इनको शिफ्ट करना चाहिए, इनको चेंज करना चाहिए, इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहिए। कई बार इन दोनों के दिमाग में आता है और एक दूसरे को क्लियरिटी भी देना चाहते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, देखो यहाँ भी स्निकी सी एनर्जी है। सो डिटैचमेंट प्रैक्टिस हो रही है, इस रिश्ते को ख़त्म करके फैमिली बनाने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस इंसान का कॉन्फिडेंस लेवल ही बहुत लो है, ये कुछ भी करने की हिम्मत रखते ही नहीं है। ये बस क्या करते हैं कि इसको भी संभाल लो, उसको भी संभाल लो, उसको भी संभाल लो, उसको भी संभाल लो, बातें बनाते रहो और बस ज़िंदगी चलती रहे। क्लियर कम्युनिकेशन, क्लियरिटी लाना और एक स्ट्रेंथ लाना अपने आप में, एक डिसीजन बनाना, वो चीज़ है नहीं। देखते हैं थर्ड पर्सन और आपके पार्टनर के बीच इस रिश्ते का आउटकम क्या होगा। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स और थर्ड पर्सन के बीच इस रिश्ते का आउटकम क्या होगा। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पर्सन के बीच इस रिश्ते का आउटकम क्या होगा। मैं कुछ भी भूल जाती हूँ। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पर्सन के बीच इस रिश्ते का आउटकम क्या होगा। एंजल प्लीज़ बताइए। नाइट ऑफ सोर्ड्स, देखिए ना ये रिश्ता एंडिंग तक जा रहा है। 8 ऑफ कप्स, ठीक है, एंडिंग्स हो रही है इन लोगों के बीच में। ये बहुत टाइम तक नहीं चलने वाला। एक है कोई अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है, एक है कोई बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है और इसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब मैं देखती हूँ आपके लिए क्या गाइडेंस है। एंजल नहीं, मैं पहले निकालूंगी आपके साथ इस रिश्ते का आउटकम क्या होगा। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच इस रिश्ते का आउटकम क्या होगा। मेरे व्यूअर्स और पार्टनर के बीच में इस रिश्ते का आउटकम क्या होगा। 6 ऑफ वॉन्ड, 5 ऑफ कप्स। देखो इस रिश्ते में ना वापसी तो है, ये पर्सन वापस आएंगे जैसे तैसे करके, जो भी करें बट ये वापस आएंगे, स्टेबल रिलेशनशिप में आएंगे। बट यहाँ पे थोड़े से सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा आप दोनों को। अगर आप इस रिश्ते में रहना चाहते हैं तो पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा, तभी इस रिश्ते में कुछ हो सकता है। मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है। एंजल प्लीज़ बताइए क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। चैरियट, देखो क्लियर कम्युनिकेट करो, आगे बढ़ो। आगे बढ़ने का मतलब ये है कि अगर आपको इस रिश्ते में रहना है तो उसके लिए एक्शन लो, आगे बढ़ो और क्लियर कम्युनिकेट करना है। फीलिंग्स, अपनी बातें अपने तक नहीं रखना है, तो क्लियरिटी लाइए। और दूसरा ये कि अगर आपको इस रिश्ते में नहीं रहना है, साइलेंट होकर के आराम से निकल जाओ। चैरियट, अपनी लाइफ में मूव ऑन करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, नई शुरुआत करो। दोनों ही चीज़ें आपके लिए, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो, बट यूनिवर्स की तरफ से यह है कि अगर आपको इस रिश्ते में रहना है तो क्लियर कम्युनिकेट करो और आगे बढ़ो, जिम्मेदारियाँ उठाओ इस रिश्ते की। कुछ ना कुछ आपको भी यहाँ पे करना पड़ेगा, और अगर नहीं रहना है तो मूव ऑन। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।